विषय पर आज हम चर्चा करना चाहते हैं वो है यीशु मसीह का सिद्धांत नेतृत्व के लिए। यीशु मसीह का सिद्धांत क्या है जो यीशु मसीह हमें मसीह नेतृत्व में सिखाना चाहते हैं। एक स्लाइड है जो मैं चाहता हूँ कोई भी आप लोग अनम्यूट कीजिए, कोई भी एक व्यक्ति अनम्यूट कीजिए और उसे पढ़ लीजिए। पर तुम ऐसा नहीं, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। थैंक यू। मरकुस 10 उसका 43 और 44 में है। मार्क चैप्टर 10 43 44 क्या लिखा है इसमें? जो तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे या अगुआ बनना चाहे, नेतृत्व करना चाहे, वह सबका दास बने। ये एक सिद्धांत है जो यीशु मसीह ने बनाए हैं। ये पतरस, पौलुस, यूहन्ना या किसी और यीशु मसीह का चेले का सिद्धांत नहीं है, लेकिन स्वयं यीशु मसीह ये सिद्धांत को दे रहे हैं। हर एक व्यक्ति जो कलीसिया में बड़ा बनना चाहता है या स्वर्ग का राज्य में कार्य करना चाहता है और परमेश्वर के साथ बड़ा बनना चाहता है, वो संसार में सब मनुष्यों का दास बने। ये है एक सिद्धांत जो यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाना चाह रहे थे, और ये सिद्धांत आज भी हमारे लिए उपयोगी है और ये आज भी एप्लीकेबल है। इस सिद्धांत के बारे में हम बातचीत करेंगे, लेकिन यीशु मसीह इसको छोड़कर भी कुछ सिद्धांत दिए हैं और हम वो नए नियम से और पुराने नियम से आज चर्चा करना चाहते हैं। यीशु मसीह जिस नेतृत्व को प्रदर्शित किए और जो नेतृत्व का कला को चेलों को सौंपे, वो यह था कि सेवक बनो। यीशु मसीह उनको संसार के समान, राजाओं के समान बुलाया नहीं, लेकिन उनको बोला कि मैं सेवक हूं और तुम भी जो मेरे चेले हो सेवक बनो। यीशु मसीह कभी भी यह शब्द इस्तेमाल नहीं किया अपने चेलों के लिए, लीडर, जो शब्द आजकल बहुत कॉमन है, बहुत आसानी से हम लोग ये समझ सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मेरा लीडर, या हम लोग चर्च के लीडर हैं, या फिर MP हैं, MLA हैं, या कोई लीडर है, बड़े बड़े लीडर है। यीशु मसीह कभी भी अपने चेलों के लिए ये शब्द का इस्तेमाल नहीं किया कि पतरस मेरा लीडर है या यूहन्ना मेरा लीडर है, बल्कि यीशु मसीह उन्हें सेवक बनने के लिए प्रेरित किया और उनके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया वह शब्द था सेवक। पुराने नियम में भी अगर आप चर्चा करेंगे तो परमेश्वर भी अपने दासों के लिए लीडर शब्द इस्तेमाल नहीं करता है, लेकिन अपने दासों के लिए वो दास या सेवक शब्द इस्तेमाल करता है। अगर आप NIV बाइबल, इंग्लिश बाइबल में अगर आप ढूंढेंगे, लीडर शब्द बहुत ही कम बार प्रयोग किया गया है, लेकिन अगर सेवक अगर आप ढूंढेंगे NIV इंग्लिश में तो 767 बार NIV बाइबल में आप सेवक शब्द को पा पाएंगे। तो बाइबल बहुत बार सेवक शब्द का इस्तेमाल करती है परमेश्वर का कार्य करने वालों के लिए, लीडर शब्द का इस्तेमाल नहीं करती है। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि बाइबल बार बार लीडर को सेवक करके कहती है या नेतृत्व करने वाले को सेवक का शब्द इस्तेमाल करती है। दास, परमेश्वर का दास, आज भी हम लोग हमारे पास्टर लोगों को इसी प्रकार से बोलते हैं, ये परमेश्वर के दास हैं। और हालांकि वे दास हैं, लेकिन हम काफी सम्मान देते हैं उनको। तो जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं वो शब्द है दास। हम उनको रूलर या राजा ये कहकर नहीं पुकारते हैं। बाइबल हमको जब मूसा के बारे में प्रस्तुत करती है एक चित्र को, तो परमेश्वर भी मूसा को मेरा दास मूसा के रूप में प्रदर्शित करता है। पुराना नियम, नया नियम एक ही कैटेगरी में, एक ही विषय में चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? यीशु मसीह भी अपने चेलों को सेवक के रूप में बनने के लिए प्रेरित करता है, और पुराने नियम में परमेश्वर भी मूसा को मूसा मेरा दास के रूप में प्रस्तुत करता है। मूसा मेरा लीडर के रूप में नहीं, यहोशू मेरा लीडर के रूप में नहीं, यहोशू मेरा दास, मूसा मेरा दास। मैं आपको ये बात बताया, मैं आपको ये बात इसलिए बताया क्योंकि यीशु मसीह का शिक्षाओं में से जो केंद्र शिक्षा है वो इसी सेवकपन पर आधारित है। परमेश्वर हमको सेवक इसलिए बनाना चाहता है क्योंकि वो कहता है जो पिछले हैं वे अगले होंगे। तो परमेश्वर हमको संसार का सेवक बनाना चाहता है
ताकि हम स्वर्ग के राज्य में राजा बन सके और प्रधान बन सके। और जो राजा और प्रधान इस जगह में, इस संसार में कहलाते हैं, वे पिछले हो जाएंगे। यीशु मसीह का एक वचनों में से एक वचन है मरकुस 10:45 में, क्योंकि मनुष्य का पुत्र भी सेवा कराने नहीं परंतु सेवा करने और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण देने आया है। तो यीशु मसीह का एक शिक्षा है और यीशु मसीह का एक केंद्र भाग है। वो बोलता है मैं भी सेवक के रूप में आ गया हूँ और मैं सेवा कराना नहीं चाहता। मैं राजाओं के समान या फिर बहुत बड़े बड़े लीडर या अगुओं के समान अपना सेवा नहीं कराने आया, लेकिन मैं सेवक के रूप में आया ताकि मैं सेवा करूं और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे दूं। हर एक मसीही अगुए जो अगुआ बनना चाहते हैं, मसीही नेतृत्व करना चाहते हैं, उनके लिए ये प्रिंसिपल यही है कि हम सेवा कराने नहीं लेकिन हम सेवा करने के लिए बुलाए गए हैं। और परमेश्वर यही आह्वान करते हैं हर एक चेलों से, हर एक व्यक्ति को यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं और यीशु मसीह को अपना प्रभु मानते हैं, वो सेवा कराने के लिए नहीं है लेकिन वे सारे लोग सेवा करने के लिए यीशु मसीह के लिए बुलाए गए हैं। सो पौलुस भी यही बात को एक अलग तरीके से लिखता है। पौलुस लिखता है गलतियों 5:13 में, प्रेम से एक दूसरे की सेवा करो। ये जो सेवा का शब्द है, अभी आजकल भी हम लोग मसीही भाषा में परमेश्वर का कार्य को सेवा के रूप में ही बोलते हैं। सेवकाई क्या करेंगे? हम सेवकाई करेंगे। यही शब्द है जो बाइबल आधारित शब्द है, सेवा करेंगे, सेवकाई करेंगे। और यही शब्द से निकलकर हमारा ये शब्द निकल कर आया है, सेवकाई, मिनिस्ट्री। हम क्या करेंगे? मिनिस्ट्री करेंगे, अर्थात सेवकाई करेंगे, हम सेवा करेंगे। अगर आपके अंदर भी सेवा करने का एक जज्बा है, ये प्रभु की ओर से डाला गया है। संसार के लोग सेवा नहीं करना चाहते हैं, वो लीडर बनना चाहते हैं, वो सेवा कराना चाहते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर में जज्बा है कि आप सेवा करेंगे, ये बात पवित्र आत्मा ने ही आपके अंदर में डाली है और बिना परमेश्वर के स्रोत के सेवा करने का स्रोत कहीं और से नहीं आता है। एक उदाहरण था, यीशु मसीह जब इन बातों को, शिक्षाओं को दे रहे थे, तो लोगों को ये समझ में आया कि यीशु मसीह कुछ ही समय में स्वर्ग के राज्य में चले जाएंगे और स्वर्ग के राज्य में बड़े बन जाएंगे। अभी तो यहाँ सेवक के रूप में है और स्वर्ग के राज्य में उनको एक सिंहासन मिलेगा जो परमेश्वर के दाहिनी ओर मिलेगा। तब याकूब और यूहन्ना की माँ यीशु मसीह के पास आते हैं अपने दोनों बच्चों को लेकर और आकर ये बोलती है, यीशु मसीह जब तू स्वर्ग के राज्य में आएगा तेरे को एक सिंहासन मिलेगा, मेरा बच्चों को याद रखना। ये मेरे बच्चे लोग हैं ना, याकूब और यूहन्ना, इनको बड़ा बनाना, इनको आदर देना, खूब सम्मान देना। और एक आदर और सम्मान कैसे मिलेगा? ये आदर और सम्मान ऐसे मिलेगा कि तेरा सिंहासन के बाजू में 2 सिंहासन होना चाहिए, एक दाहिने और एक बाएं, और वो दोनों सिंहासन में मेरे बच्चों को बैठा देना। याकूब को तेरा दाईं ओर बैठा देना, यूहन्ना को मेरा बाईं ओर में बैठा देना। और ऐसा करने से मेरे बच्चों को सम्मान मिलेगा, स्वर्ग के राज्य में बहुत आदर मिलेगा। यीशु मसीह ने उनसे बोला, तुम नहीं जानते तुम क्या बात मांग रहे हो। उन्होंने नहीं, हम लोग जो मांग रहे हैं हमको मालूम है। यीशु मसीह उनको एक पाठ सिखाता है इस समय में कि जो महिमा, जो आदर को वे ढूंढ रहे हैं, वो चीज उन्हें ढूंढने के लिए नहीं बुलाया गया है। और दो यीशु मसीह प्रिंसिपल्स सिखाते हैं वहां पे और ये बताते हैं कि उनका जो मांग है वो किस प्रकार का मांग होना चाहिए। और इसी समय में वो सेवक के इसलिए विषय में वे एक नया नजरिया प्रस्तुत करते हैं। तो दो सिद्धांत जो यीशु मसीह याकूब और यूहन्ना का उदाहरण के साथ हमें समझाना चाहते हैं। पहला सिद्धांत ये है, नेतृत्व चयन प्रभु का है। यीशु मसीह कहते हैं मरकुस 10:40 में, जिनके लिए तैयार किया गया है उन्हें छोड़ और किसी को दाहिने और अपने बाएं बिठाना मेरा काम नहीं है। इनका निवेदन था, प्रभु तेरे दाहिनी ओर और बाईं ओर हमको बैठा देना, बहुत सम्मान मिलेगा, बहुत आदर मिलेगा। यीशु मसीह बोलता है, जिनके लिए तैयार किया गया है उन्हें छोड़ और किसी को यहाँ पे बैठाया नहीं जाएगा। शायद इनका नाम होगा, शायद नहीं होगा, मेरे को भी नहीं मालूम है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, नेतृत्व का चयन प्रभु का है। प्रभु जिसको सिंहासन पर बिठाना चाहेगा उसको बिठाएगा, जिसको सिंहासन से उतारना चाहेगा उसको उतारेगा। ये हमारे हाथ में नहीं है। हम
चंगाई का नेतृत्व करना चाहते हैं, या फिर हमको बहुत बड़ा पास्टर बनना है, या फिर हमको बहुत सम्मान का कोई कार्य करना है, आप अपना निर्णय स्वयं के लिए नहीं ले सकते हैं। क्या काम करेंगे प्रभु के लिए, सम्मान का काम करेंगे या छोटा छोटा काम करेंगे, इसका निर्णय हम नहीं ले सकते हैं। इसका निर्णय परमेश्वर ही ले सकते हैं। सो आप जब आप गौर करेंगे यीशु मसीह की शिक्षाओं पर, ये हमारी सेवकाई से लेकर बहुत ज्यादा संबंधित है। हम जो चेष्टा करना चाहते हैं, जो हमारा अंदर में विचार है कि हमको ये काम करना है, ये प्रभु बोलते हैं क्या काम करना है वो हमारे ऊपर में नहीं है, वो प्रभु के ऊपर में है। और प्रभु स्वयं जानते हैं कि वो हम हमारे द्वारा क्या काम कर लेंगे। किसी को चंगाई के लिए इस्तेमाल करेंगे, किसी को चर्च का पादरी बनने के लिए इस्तेमाल करेंगे, किसी को चर्च में दरी बिछाने के लिए काम में इस्तेमाल करेंगे। परमेश्वर आपको नाना प्रकार का कार्य देंगे, कोई कार्य छोटा होगा, कोई कार्य बड़ा होगा। और यीशु मसीह का एक शिक्षा है, जो छोटे से छोटा में वफादार है वो उसको बड़ा जिम्मेदारी सौंपेगा, उसको बड़ा कार्य सौंपेगा। सो नेतृत्व चयन, क्या काम करेंगे आप, इसके बारे में ओके जिसके बारे में आप विचार कर रहे हैं कि मुझे यही काम करना है, वो चिंता प्रभु पर डाल दीजिए। प्रभु आपके लिए चिंता करते हैं, लेकिन जो भी छोटा कार्य आपके सामने प्रभु ने एक द्वार खोला है, उस कार्य को वफादारी के साथ करना शुरू कर दीजिए। याकूब और यूहन्ना के लिए 3 साल यीशु मसीह के साथ शिक्षाओं को सुनने का कार्य था, केवल सुनना है। जहां जहां यीशु मसीह भेजता है वहां जाना है। इस काम को याकूब और यूहन्ना को वफादारी से करना है। भविष्य में क्या बनेंगे वो प्रभु के हाथ में है। हमारा भी भविष्य में क्या होगा हमको नहीं मालूम है। हमको ये भविष्य की चिंता प्रभु के हाथ में रख देना है। और वर्तमान में जो छोटा द्वार, जो हमारी नजर में छोटा है, जो प्रभु ने खोला है, उसको हमको करते रहना है वफादारी के साथ, जिसके लिए तैयार किया गया है। जो भविष्य में जो सिंहासन, जो पद, जो कार्य, बड़ा कार्य, इसमें महिमा है, वो कार्य यदि प्रभु ने हमारे लिए तैयार किए हैं, प्रभु हमको दे देंगे। और जब तक हमको ना दे, हमें उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु जिसको नियुक्त कर देंगे वो सिंहासन उसको अवश्य ही मिल जाएगा अपने अपने समय पर। लेकिन उसके लिए अधीर होकर हमें कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी छोटा कार्य प्रभु ने आपके हाथ में दिया है, उस छोटे कार्य को मन लगाकर आप पूरी तन्मयता के साथ पूरा कर दीजिए, वफादारी के साथ पूरा कर दीजिए। यही छोटा कार्य के द्वारा प्रभु आपको बढ़ाएंगे और प्रभु का राज्य आपके इस छोटे कार्य के द्वारा फैलेगा और प्रभु आपके मनों की इच्छाओं को पूरा करेंगे। जो मुख्य पद हम लोग यिर्मयाह से बारंबार कहते हैं, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ वे हानि की नहीं वरन लाभ की हैं, और अंत में मैं तुम्हारी आशाएं पूरी करूंगा। प्रभु आपके मन की आशाओं को अवश्य ही पूरा करेंगे और उसकी आशाओं की पूर्ति में ज्यादा देरी नहीं होगा। लेकिन वर्तमान में जो प्रभु ने आपके लिए निर्णय लिया है, उस निर्णय को पूरा कीजिए। इसीलिए यीशु मसीह हमको सिखाता है अपने प्रभु की प्रार्थना में, वो ऐसा करने के लिए बोलता है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर हो जाए। मैं पृथ्वी पर मैं अपना मर्जी पूरा करना चाहता हूँ। यीशु मसीह ये इस शिक्षा के खिलाफ में एक प्रार्थना सिखाते हैं। वो प्रार्थना ये है, जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, प्रभु तेरी मर्जी मेरे जीवन में, संसार में भी पूरी हो जाए। ये प्रार्थना हमारे लिए ये साधारण प्रार्थना नहीं है, क्योंकि जिंदगी का हर एक क्षण में मुझे मेरा ही मर्जी पूरा करने के लिए अच्छा लगता है। किसी का बात मैं नहीं सुनता, किसी का बात में मुझे पूरा करने के लिए कोई प्रसन्नता नहीं है। यहाँ तक कि प्रभु का मर्जी के खिलाफ भी मेरे पास एक मर्जी है। लेकिन प्रभु चाहते हैं कि हम अपना मर्जी को प्रभु के सिंहासन के सामने रख दें और बोले, प्रभु आपका मन में क्या है, मैं वो लेने को तैयार हूँ। छोटा चीज है, मेरा मन में ज्यादा खुशी नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ इसी छोटे चीज के द्वारा आप मुझे आशीषित करेंगे, मैं इसे स्वीकार करूंगा। ये है नेतृत्व का चयन। प्रभु मैं आपकी मर्जी को तैयार करने के लिए, पूरा करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपके चयन से संतुष्ट हूँ। जो काम आप मेरे लिए ठहराए हैं, मैं वो काम को आनंद से करूंगा, हड़बड़ी से नहीं, गड़बड़ी से नहीं, अधीरता से नहीं, या मुझे बड़ा काम मिल जाएगा इसलिए नहीं। मैं प्रभु का नेतृत्व चयन से संतुष्ट हूँ और मैं अपने कार्य को, अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ पूरा करूंगा। दूसरा सिद्धांत यीशु मसीह इसी समय में सिखाते हैं याकूब और यूहन्ना के साथ,
वो कहते हैं नेतृत्व में कष्ट अवश्य होंगे। आपको जो भी कार्य, छोटा कार्य मिलेगा या बड़ा कार्य मिलेगा, हर एक कार्य में आपको कष्ट होंगे। तो याकूब और यूहन्ना की माँ को यीशु मसीह ऐसा पूछते हैं। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांगते हो? जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो? जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ, क्या तुम ले सकते हो? एक प्रश्न, उनका निवेदन का प्रत्युत्तर में यीशु मसीह एक प्रश्न पूछता है, क्या तुम कटोरा पी सकते हो? क्या तुम बपतिस्मा ले सकते हो? और एक कटोरा पीने का मतलब है यीशु मसीह आगे थोड़ा ही समय के पश्चात दुख में चले जाएंगे, क्रूस का पीड़ा में चले जाएंगे, और थोड़े ही समय के बाद वो क्रूस का एक बपतिस्मा लेंगे। तो जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ, अर्थात जो आने वाला दुख है मेरे ऊपर में, उसको जो मैं ग्रहण करने वाला हूँ, जो दुख का कटोरा मैं पीने वाला हूँ, क्या ये दुख का कटोरा, कष्ट का कटोरा तुम पी सकते हो? वो बोलते हैं, हाँ प्रभु, हम पी सकते हैं। उनको मालूम ही नहीं है कि वो क्या बात कर रहे हैं। उनको ये इसका शब्द का अर्थ भी नहीं मालूम कि ये कटोरा पीने का अर्थ क्या है, बपतिस्मा लेने का अर्थ क्या है, उनको नहीं मालूम है। यीशु मसीह पानी का बपतिस्मा तो पहले ले चुके हैं, ये घटना के पहले, लेकिन यह कहते हैं मैं बपतिस्मा लेने पर हूँ, अर्थात ये भविष्य में आने वाला कष्ट, जो क्रूस का कष्ट है, उसका बपतिस्मा लेने पर हूँ। क्या तुम मेरा क्रूस का कष्ट में सहभागी हो सकते हो? वो बोलते हैं, हाँ प्रभु, हम कर लेंगे। नेतृत्व के समय में हमको ऐसा लगता है कि नेतृत्व बहुत आसान है, हम बड़ा बड़ा जिम्मेदारी को ग्रहण कर सकते हैं और हमको बड़ा बड़ा जिम्मेदारी निभाने में कोई कोई परेशानी नहीं होगा। हर एक लोग जो नेतृत्व में प्रभु उनको चुनता है, वो यही सोचते हैं। आप अभी जिस कार्य में है, जिस क्षेत्र में है, जो पद आपको प्रभु ने दिया, जो जिम्मेदारी आपको दी, हम जब ये जिम्मेदारी ले रहे थे, हमको लगता था कि ये बहुत आसान काम है, बहुत आसानी से कर लेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप कदम बढ़ाना शुरू किया, आपको लगा कि ये काम आसान नहीं है, ये काम में कठिनाई है, तनाव है, स्ट्रेस है, और ये काम में बहुत ज्यादा दुख है, कष्ट है। कोई भी परमेश्वर का कार्य बिना कष्ट के पूरा नहीं होता है, एक भी कार्य पूरा नहीं होता, हर एक परमेश्वर का कार्य में कष्ट है। इसीलिए यीशु मसीह सिखाया, यदि तुम मेरा चेला हो और क्रूस उठाना नहीं चाहते, तुम मेरा चेला नहीं बन सकते। कौन है चेला? वही चेला है जो प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे आ ले, तभी तुम मेरे चेले बन सकते हो। यीशु मसीह का शिक्षा है, परमेश्वर का कार्य करने के लिए हमको कष्ट उठाना ही है। इस कष्ट के बिना हम नेतृत्व में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, यूहन्ना और याकूब उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या यीशु मसीह बोल रहे हैं, कि उनके साथ क्या होने वाला है। लेकिन यीशु मसीह जो बता रहे हैं वो यह है कि आने वाले समय में तुम्हारे पर में कष्ट आएंगे, क्या तुम मेरे साथ कष्ट को सहने के लिए तैयार हो? हर एक अगुवे लोग जो आप यहाँ पे हैं, आज परमेश्वर ने आपको छोटी जिम्मेदारी दी है, कल बड़े पद का जिम्मेदारी मिलेगा जब आप वफादार रहेंगे। क्या आप इस परमेश्वर के राज्य के लिए कष्ट उठाने के लिए तैयार हैं? और जब आपके ऊपर में सताव आए, जब आपके ऊपर में तनाव आए, जब आप कार्य को पूरा ना कर पाए, क्या आप समझते हैं कि आप नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे? ये समय में 5 मिनट का एक वीडियो है मदर टेरेसा के ऊपर में, मैं आपके लिए शेयर कर रहा हूँ। कहते हैं दुनिया में ज्यादातर लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं, लेकिन जो अपने स्वार्थ को पीछे छोड़कर दूसरों के लिए कार्य करता है वही महान कहलाता है। इन्हें मरने के बाद भी लोग दिल से याद करते हैं। ऐसी एक महान हस्ती का नाम है मदर टेरेसा, जिनका वास्तविक नाम एग्नेस था, जिनका दिल बस दूसरों के लिए धड़कता था, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा में न्यौछावर कर दिया। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को मैकेडोनिया की राजधानी स्कोपिया में हुआ। उनके पैदा होने के कुछ ही साल बाद 1919 में उनके पिता की डेथ हो गई, जिससे घर की सारी भागदौड़ उनकी माता दराना ब्याजू पर आ गई, जिन्होंने 8 साल की इग्नेस को न सिर्फ पाला बल्कि लोगों के प्रति अच्छे भाव रखने की शिक्षा भी दी, जिनकी सारी बातें एग्नेस के मन में घर कर गई और उन्होंने इसे अपने जीवन में उतार लिया। और बस 18 साल की उम्र में उन्होंने आयरलैंड में लोरेंटो सिस्टर्स के साथ रहने के लिए अपना घर छोड़ दिया, जिसके बाद से एग्नेस ने ना कभी अपनी बहनों को देखा और ना ही कभी अपनी माता से मिली। वहीं उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज सीखी और नन की ट्रेनिंग ली, जिसके बाद से उनका एक नया जन्म हुआ और उन्हें सिस्टर मैरी टेरेसा का नाम मिला। सिस्टर टेरेसा 1929 को कैलकाटा में लोरेंटो कॉन्वेंट पहुंची
और 1944 में सेंट मैरी स्कूल की प्रिंसिपल बन गई। लेकिन उनके आसपास फैली गरीबी, दरिद्रता और लाचारी उनके मन को बहुत अशांत करती थी। वो हर संडे कलकत्ता के स्लम एरियाज में जाती और गरीब और लाचार लोगों से बातें करती। सन 1949 में मदर टेरेसा ने गरीब, लाचार और अस्वस्थ लोगों की मदद के लिए मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना की, जिसे 1950 को रोमन कैथोलिक चर्च ने मान्यता दे दी। इस संस्था का काम उन लोगों की सहायता करना था जिनके लिए समाज में कोई जगह नहीं थी, जो रोज गरीबी और भूख से लड़ते थे। साथ ही साथ सिस्टर टेरेसा ने भवन और आश्रम भी खोले, जिसके जरिए वो बीमार व गरीबों की खुद सेवा करती। मदर टेरेसा के पास पैसा या कोई संपत्ति नहीं थी, उनके पास विश्वास था, भरोसा था, जो उन्हें खुशी खुशी गरीब लोगों की मदद के लिए प्रेरित करता। मदर टेरेसा को मानवता की सेवा के लिए भारत सरकार द्वारा 1962 में पद्मश्री और बाद में 1980 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया और 1979 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला। उनकी लगातार खराब सेहत के कारण उन्होंने मिशनरी ऑफ चैरिटी की मुखिया का पद छोड़ दिया और 5 सितंबर 1997 को उनकी मृत्यु हो गई। 13 लोगों के साथ शुरू हुई मिशनरी ऑफ चैरिटी आज 5000 से भी ज्यादा सिस्टर्स दुनिया भर में गरीब लोगों की सेवा कर रही है। मदर टेरेसा ने कहा था, शांति की शुरुआत मुस्कुराहट से होती है। अगर आप 100 लोगों को नहीं खिला सकते तो किसी एक को खिलाइए। उन्होंने कहा था, रोटी की भूख से ज्यादा प्यार की भूख होती है। मदर टेरेसा का जीवनी मैं आपके साथ शेयर कर रहा था और इस जीवनी का प्रभाव इतना है कि बहुत सारे लोग आज भी, मदर टेरेसा का देहांत हो चुका है, लेकिन वहां पर जाते हैं और मदर टेरेसा का जीवन को देखकर उन अपने जीवन में एक नया प्रेरणा प्राप्त करते हैं सेवा के विषय में, कि यदि परमेश्वर ने अगर किसी व्यक्ति को बुलाया है, वो सेवा करने के लिए ही बुलाया है, उसको आदर और सम्मान के लिए नहीं बुलाया है। मदर टेरेसा का इन बातों को अपने मनों में रखें और परमेश्वर आपको क्या प्रेरणा देता है, आप उसके विषय में विचार करें। एक नया भाग है जो यीशु मसीह का गुणों को, सेवक के गुणों को यशायाह में वर्णित किया गया है। 6 गुण हैं जिसके विषय में हम चर्चा करना चाहते हैं और हर एक गुण के लिए 5 मिनट रखेंगे ताकि हम 30 मिनट के अंदर ये 6 गुणों को समाप्त कर पाएं। अगर आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल को यशायाह उसका 42 अध्याय में खोल कर रखिए ताकि हम समझना शुरू करें कि क्या क्या गुण है, सेवक का गुण जो प्रभु हमारे अंदर में उत्पन्न करना चाहते हैं। और किसी किसी के पास पहले से परमेश्वर ने ये गुणों को देकर रखे हैं और शायद 6 गुण नहीं दिए हैं और बाकी गुणों को हमें हमारे अंदर में विकसित करने की आवश्यकता है। यशायाह उसका 42 अध्याय, 6 गुण जो सेवक के अंदर में होना चाहिए। ये है मसीह एक सेवक, उसका स्वभाव है और 6 गुणों को हम एक एक करके देखना चाहते हैं। सबसे पहला गुण यशायाह उसका 42 अध्याय, पहला पद कोई भी पढ़ दीजिए अनम्यूट करके। यशायाह 42 उसका पहला, आइज़ाया चैप्टर 42 वर्स 1। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुओं को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। थैंक यू। पहला पद में 2-3 बातें लिखी हैं, लेकिन एक एक करके हम उस सारे पदों को देखना शुरू करेंगे। मेरा दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, ये है मेरा सेवक, मैं संभाल रहा हूँ। परमेश्वर कह रहे हैं मेरा सेवक को संभालने वाला कोई और नहीं है। मेरा सेवक पैसों के बल पर या फिर अपने शक्ति के बल पर संभला नहीं है। मेरा सेवक मेरे बल पर संभला है। ये यीशु मसीह कैसे परिवार में पैदा हुआ? एक चरनी पर, ऐसा परिवार जिसके पास ये क्षमता नहीं थी कि उसके लिए एक पालना खरीद सके या पालना का व्यवस्था कर सके, नहीं है। मेरा दास जिसे मैं संभाले हूँ, यीशु मसीह को परमेश्वर बचपन से संभाले हैं और आखिरी तक उसे लेकर गए हैं। यह बात परमेश्वर के हर एक सेवकों पर लागू है। परमेश्वर का सेवक पैसों पर और शक्ति के भरोसे पर या लोगों के भरोसे पर संभला हुआ नहीं है। परमेश्वर का सेवक
परमेश्वर के भरोसे पर जिंदा है और संभला हुआ है। परमेश्वर उसका संभालने वाला है। मेरे डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हाँ, जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन मेरे सेवकों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। कौन है परमेश्वर का दास? परमेश्वर का दास वह है जिसे स्वयं परमेश्वर संभाले हुए हैं। यीशु मसीह के पास स्वर्गीय अधिकार थे, बहुत सारे स्वर्गीय ताकतें हैं, स्वर्गीय महिमा है और अलौकिक ताकत है। अलौकिक ताकत मतलब जब परमेश्वर चाहे, जब यीशु मसीह चाहे, वो अपने काम को कर सकते हैं। लेकिन जब वो मनुष्य बन गए, फिलिपियों 2 उसका 7 कहता है, उसने अपने आप को शून्य कर दिया। कोई स्वर्गीय सामर्थ नहीं है, कोई स्वर्गीय आश्चर्य कर्म नहीं है। यीशु मसीह एक भी आश्चर्य कर्म अपने लिए नहीं किए हैं। 40 दिन भूखा और प्यासा मनुष्यों के समान रहे हैं और मनुष्यों के समान उनको नींद का कमी आ गया है, भोजन की कमी आ गई है, मनुष्यों के समान वो थक गए हैं और एक भी स्वर्गीय अधिकार को वो अपना अधिकार नहीं बनाए, शून्य बन गए हैं। इसी प्रकार से परमेश्वर चाहते हैं कि मनुष्य शून्य हो जाए, अपनी शक्तियों का साथ में शून्य, अपने पैसों के आधार पर शून्य, और परमेश्वर के द्वारा संभले जाए। यही है सेवक। सेवक को कौन संभालता है? सेवक अपने मालिक के द्वारा संभाला जाता है। और यदि हम परमेश्वर के सेवक कहलाना चाहते हैं, हमारा मालिक ही हमें संभालना है और किसी शक्ति के द्वारा हम संभलने वाले नहीं है। यीशु मसीह यशायाह का ये भविष्यवाणी को अक्षरश अक्षर पूरा किया है, और क्योंकि यीशु मसीह इस भविष्यवाणी पर पूरा किया है, वो परमेश्वर के द्वारा संभाला गया है, उसका प्रभाव आज भी हम महसूस कर पाते हैं। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के द्वारा छुटकारे को, शांति को, चंगाई को, उनके वचनों का सामर्थ्य को आज महसूस कर पाते हैं। हमारा भी सेवकाई का सामर्थ्य कोने कोने तक पहुंच जाएगा जब हम अपने आप को शून्य करना शुरू कर देंगे और बोलेंगे, प्रभु मैं तेरा दास हूं जिसे तू ही संभाला है, मैं किसी और के द्वारा संभलता नहीं, तू ही मुझे संभालने वाला है। ये है वो परमेश्वर पर निर्भरता जिसके लिए परमेश्वर हमें बुला रहा है। सेवक अपने मर्जी से काम नहीं करता है, सेवक अपने मालिक का दिशा निर्देश पर निर्भर है। हम जब अपने मालिक पर, हमारे परमेश्वर पर निर्भर होना शुरू करते हैं, परमेश्वर हमें संभालना शुरू करता है। सेकेंड, दूसरा, यशायाह उसका 42 अध्याय पहला पद फिर से एक बार पढ़िएगा। मेरे दास को देखो जिससे मैं संभालता हूँ, चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उसी पर अपना आत्मा रखा है, वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। ओके, थैंक यू। सो मेरा दास को जिसे मैं संभाले हूं, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। अगर आप यीशु मसीह का सेवकाई को अगर देखेंगे तो कम से कम 2 बार आप ऐसा पाएंगे जब प्रभु ने ये बात को सबों के सुनते में बोला है। पहला बात, जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हो रहा था, बपतिस्मा में प्रभु यीशु मसीह डूबे हैं और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उन्हें बाहर लेकर आया है और देखता है कि स्वर्ग से एक कबूतर उनके ऊपर में उतर रही है, और जब स्वर्ग से कबूतर उनके ऊपर में उतरती है उस समय आकाशवाणी होती है, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। ये पहला बात था जब प्रभु परमेश्वर ने यीशु मसीह के लिए ये स्वीकृति की घोषणा करी थी, मेरा जी प्रसन्न है। एक और बात थी, जब यीशु मसीह रूपांतरण के पर्वत पर थे, उसके सामने में याकूब, यूहन्ना और पतरस थे, और तभी गहरा बादल उनको छा लेता है और वहां से आकाशवाणी होती है, यह मेरा पुत्र है, इसकी सुनो, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। सो परमेश्वर 2 बार ये घोषणा करते हैं, कम से कम 2 बार, अन्य बातों का चर्चा और शायद कहीं हो सकता है, लेकिन ये 2 जगह में यीशु मसीह के सेवकाई के लिए एक घोषणा है कि मेरा जी इससे प्रसन्न है, ये मैं इसको संभालता हूँ क्योंकि ये मुझ पर निर्भर है, मैं इससे प्रसन्न हूँ। सो जब एक सेवक सेवा करने को तैयार हो जाता है, जब एक सेवक अपने मालिक का दिशा निर्देश को पूरा करने के लिए तैयार हो जाता है और पूरा करना शुरू करता है, परमेश्वर उसके लिए कहते हैं, मैं इससे प्रसन्न हूँ। सो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ? वो ये कहना चाहता हूँ, जब हम सेवा का कार्य को शुरू करते हैं, सेवा को पूरा करना शुरू करते हैं, एक एक छोटा छोटा काम जो परमेश्वर आपको दे रहा है,
एक एक छोटा छोटा व्यक्ति का जब आप सेवा करते हैं, परमेश्वर अपनी प्रसन्नता को आपके लिए पूरा करता है। आपके लिए कहता है मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। दाऊद के लिए कहता है यह मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है, मैं इससे खुश हूँ, मेरा मित्र है। और दानियल के बारे में जब वो 21 दिन का उपवास करता है तो एक स्वर्गदूत आता है, दानियल को बोलता है अति प्रिय दानियल, तेरे लिए एक समाचार है। जब तू प्रार्थना शुरू ही किया था, तेरा प्रार्थना को उत्तर मिल गया था, लेकिन फारस के प्रधान ने मुझे रास्ते में रोक लिया और मुझे आने नहीं दिया, लेकिन मैं मिकाएल के द्वारा उससे लड़ाई करके प्रबल हो गया। देख अति प्रिय दानियल, मैं तेरे पास आ गया, तू अति प्रिय ठहरा है। ये बात परमेश्वर आपके लिए स्पष्ट करेंगे। जब आप परमेश्वर का कार्यों को पूरा करना शुरू करेंगे, प्रभु आपके लिए कहेंगे अति प्रिय व्यक्ति, अति प्रिय, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तू मेरा काम करता है, और क्योंकि तू मेरा काम करता है, मेरी स्वीकृति तेरे लिए है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर के कार्यों को पूरा करें। सो दो बातों का भी अभी तक हमने देखा है। परमेश्वर का सेवक हुआ है जो परमेश्वर के द्वारा संभाला जाता है, परमेश्वर का सेवक हुआ है जो परमेश्वर का कार्य करता है, और परमेश्वर उनसे प्रसन्न है। तीसरा पहला पद में ही जब हम पढ़ रहे थे तो ये पढ़ रहे थे कि मेरा दास जिसे मैं संभाले हूं और जिससे मैं प्रसन्न हूं, मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। उस पर आपका आप सेवक के गुणों से बहुत ज्यादा मामूर हो सकते हैं। बहुत सारे सेवक के गुण हैं, नेतृत्व के गुण आपके अंदर में हैं और परमेश्वर का अद्भुत कार्य आप कर रहे हैं, लेकिन यदि आपके अंदर में पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है, आप शायद सूखे हैं और आपका कार्य ज्यादा प्रभावशाली नहीं है। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपके कार्यों में प्रभाव नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा का अभिषेक आवश्यक है। परमेश्वर का सेवक के ऊपर में परमेश्वर का अभिषेक रहेगा और ये उसके अभिषेक के द्वारा आप कार्य कर पाएंगे। जब आप परमेश्वर का सेवक बनने के अंदर में आपके अंदर में इच्छा है या परमेश्वर के सेवकाई में आप जुड़े हुए हैं, इस विशेष बात के लिए प्रभु पर आधारित रहें। प्रभु से कहें, प्रभु मैं आप पर निर्भर हूँ, आपका कार्य करने को तैयार हूँ, मेरे अंदर में शायद नम्रता है, सहानुभूति है, मैं बहुत आप पर विश्वास करता हूँ, लेकिन अभिषेक के बिना मैं आपका कार्य को नहीं कर सकता। आपका अभिषेक मेरे लिए आवश्यक है। इसीलिए आप देखेंगे जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर ऊपर आए हैं, तभी आत्मा का अभिषेक उस पर आ गया। ये एक मॉडल है, मसीही सेवकाई का एक मॉडल है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं और बपतिस्मा लेने के बाद अपनी जीवन को प्रभु के लिए समर्पित करते हैं, प्रभु मैं आपकी सेवा करूंगा, प्रभु जहां कहीं मैं रहूंगा आपका कार्य मैं पूरा करूंगा, जिस किसी जगह में रहूं आपका कार्य करूंगा। जब हम सेवा के लिए समर्पित होते हैं, परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर में आता है और उसी समय यीशु मसीह देखते हैं कि उनके अंदर में कबूतर की नाई पवित्र आत्मा उतरता है और आकाशवाणी होती है। हमारे अंदर भी प्रभु का अभिषेक आवश्यक है, इसके बिना हम सूखे हैं, हमारा कार्य प्रभावहीन है और हमारे अंदर से कोई अच्छा काम नहीं हो सकता। पवित्र परमेश्वर का पवित्र आत्मा यीशु मसीह को सामर्थ्य देता था। बहुत सारा भाग है, मैं 2-3 पद आपके लिए रखा ताकि आप देखना शुरू करें कि कैसा पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में रहा। बपतिस्मा के बारे में मैं आपको बता रहा था जो मत्ती 3:16 में है। 4:1 मत्ती में जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर पहला चरण को पूरा किए हैं, तब पवित्र आत्मा उन्हें जंगल में ले गया एक नया तैयारी के लिए, शैतान के साथ एक नया युद्ध करने के लिए, शैतान के योजनाओं पर जय प्राप्त करने के लिए पवित्र आत्मा यीशु मसीह को जंगल में लेकर गया। मत्ती 12:28 यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास में आ पहुंचा है। यीशु मसीह बताते हैं, ये फरीसियों के साथ बातचीत करते हुए ये कहते हैं, मैं परमेश्वर की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ। वो कहते थे तू तो इब्लिस की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता है। परमेश्वर यीशु मसीह कहते नहीं, तुम गलत बात बोलते हो, मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से निकालता हूँ दुष्ट आत्माओं को, और यदि ऐसा ही है तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास में आ गया है। ये देखो, परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक यीशु मसीह के पग पग में है, हर एक आश्चर्य कर्मों पर है, हर एक कार्यों पर परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह का सहायता करता है और अभिषेक देता है। आप और मेरे लिए अत्यंत ही ज्यादा जरूरी है कि हम प्रभु के अभिषेक में आगे बढ़ें। प्रभु का अभिषेक को अपने अंदर में बहने दीजिए।
हम कैसे मैं जानना शुरू करेंगे कि प्रभु का अभिषेक हमारे अंदर में है? जब आप प्रभु का कार्य करेंगे और नहीं थकेंगे, आप पाएंगे कि आपके अंदर में प्रभु का अभिषेक है। यदि आप अपनी शक्ति से काम कर रहे हैं, आप थकना शुरू कर देंगे। आप बोलेंगे बहुत भारी बोझ है, ये काफी कठिन काम है जो हम कर रहे हैं। लेकिन जब प्रभु का आत्मा में आप काम करेंगे, आप थकावट को महसूस नहीं करेंगे, आप श्रमित नहीं होंगे और प्रभु आपको लेकर चलेंगे। ये है पवित्र आत्मा का अभिषेक। जब आप महसूस कर रहे हैं कोई और शक्ति है जो आपको ऊर्जा प्रदान कर रही है। आपका शक्ति का स्रोत आपका भोजन नहीं है, भोजन के अलावा भी एक शक्ति का स्रोत है जो आपको सेवकाई करने के लिए आगे लेकर जा रहा है। ये है वो अभिषेक जो प्रभु का दास के ऊपर में प्रभु उंडेल देता है। चौथा, अभी तक हम लोग 3 देख चुके हैं। पहला था प्रभु का दास प्रभु पर निर्भर है। दूसरा देख रहे थे प्रभु का दास प्रभु का स्वीकृति प्राप्त करता है, वो प्रभु का कार्य करता है और प्रभु बोलता है मैं तुझसे प्रसन्न हूं। तीसरा हम देख रहे थे उस पर परमेश्वर का अभिषेक है, वो परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक में कार्य करता है। चौथा यशायाह उसका 42 उसका दूसरा पढ़िए। ना वह चिल्लाएगा और न ऊंचे शब्द से बोलेगा, न सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। थैंक यू। सो ये यीशु मसीह के बारे में यशायाह करीब 600 साल पहले लिख रहा है और लिखते लिखते वो ये लिखता है कि यीशु मसीह कभी भी नहीं चिल्लाएंगे, सड़क में जोर जोर से नहीं बोलेंगे, उसका वाणी बहुत कोमलता के साथ सुनाई देगा और वो चिल्लाकर अपना ढिंढोरा नहीं पीटेगा। सेवकाई का एक नमूना है। अगर आप परमेश्वर के सेवक हैं, यहाँ पे हमारे सेवकाई का हमारा सेवा का एक नमूना दिखाया है। क्या नमूना है? जो परमेश्वर का सेवक है वह अपना प्रचार नहीं करेगा। देखो मैं कितना बड़ा प्रचारक बन गया हूँ, देखो मैं कितना अच्छा प्रचार करता हूँ, देखो मैं कितना बड़ा पादरी हूँ। या फिर आजकल आप लोगों को देखिए यूट्यूब में अपना विज्ञापन करेंगे, फेसबुक में अपना विज्ञापन करेंगे, अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। परमेश्वर का दास अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं करता है। हम अपना विज्ञापन देने के लिए दिन रात मेहनत नहीं करेंगे, मेरा नाम हो जाए, मेरा काम हो जाए और लोग मेरे को जानना पाए। अगर आपके अंदर में ऐसा कोई इच्छा है कि लोग आपको जानने पाए, आप परमेश्वर का सेवक नहीं है, आप अपनी सेवा कर रहे हैं और प्रभु ने आपका तिरस्कार कर दिया है। शैतान अपने आप को बड़ा बनाना चाहता था, परमेश्वर के सिंहासन से भी एक बड़ा सिंहासन प्राप्त करना चाहता था और जैसे ही ये विचार उसके अंदर में आ गया, प्रभु ने उसको नीचे पटक दिया। जिस दिन हमारे अंदर में ये आ जाएगा कि हम बड़ा बनना है, हमको ऊंचा सिंहासन प्राप्त करना है, सारे लोगों में हमारा नाम हो जाना है, परमेश्वर उसी क्षण आपको अपने सेवक आपकी सेवकाई का पद से हटा देंगे। आप परमेश्वर का सेवक नहीं बने रह सकते हैं। उसी क्षण आप परमेश्वर के मन से उतर गए हैं। अपने आप का ढिंडोरा मत पीटिए और कभी भी ये ना सोचिए कि अगर हमको बड़ा बनना है, अगर हमको परमेश्वर की सेवा करना है तो हमारा नाम हर एक जगह में होना चाहिए। नहीं, हमारा नाम नहीं, दुनिया का कोना कोना में यीशु मसीह का नाम होना चाहिए। आशीष कुमार का नाम या पूजा सिंह का नाम या रीता देवकर का नाम या कोई भी नाम जो यहाँ पर है, हर एक नाम गुप्त में रहना चाहिए। अपने नामों को गुप्त में रखना हमें सीखने की आवश्यकता है यदि हम सेवकाई के क्षेत्र में हैं। हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे मेरे बात सुन रहे हैं, अगर आप माइक कैमरा को बंद किए हैं, अगर मेरा आवाज आपके अंदर में जा रहा है, ये बात को अपने दिल के कोने के अंदर में बसा लीजिए। आप अपना नाम का यश गुणगान करने के लिए कभी भी मत सोचिए, कभी भी अपना नाम को बढ़ाने के लिए प्रयास मत कीजिए, क्योंकि आप परमेश्वर के मन से उतर जाएंगे। जिस क्षण हम ये विचार भी कर लेंगे, प्रभु हमें त्याग देना शुरू कर देंगे। अपने विज्ञापन को मत कीजिए। प्रभु का नियम राज में एक नियम है और वो नियम है गुप्त का नियम, अपने आप को गुप्त रखने का। परमेश्वर अपना नाम गुप्त रखता है, अपने आप चेहरा किसी को नहीं दिखाता। इतना बड़ा साम्राज्य को वो चलाता है, पूरा गैलेक्सीज को वो संभालता है, लेकिन अपना चेहरा गुप्त में रखता है। वो अपने आप को प्रकट नहीं करता। परमेश्वर अपना नाम खोजकर कोई भी पृथ्वी पर कहीं नहीं लिखा मैंने पृथ्वी का निर्माण किया है। और हम लोग बहस करते हैं बिग बैंग थ्योरी या क्या क्या क्रिएशन थ्योरी, कहीं भी परमेश्वर ने अपने आप को उजागर नहीं किया। गुप्त में रहने वाला परमेश्वर है, गुप्त का परमेश्वर है और उसका सेवक भी गुप्त में रहने के लिए है। इसी बिंदु पर शैतान यीशु मसीह का परीक्षा लेता है। शैतान कहता है यीशु मसीह को, ए यीशु मसीह एक काम कर, ये दूसरा परीक्षा था, एक काम कर, तू बड़ा बनना चाहता है, तू परमेश्वर का पुत्र बनना चाहता है, एक काम कर, लोग कैसे जानेंगे तू परमेश्वर का पुत्र है? ये इतना बड़ा मंदिर है, यहाँ से अपने आप को गिर जा, कूद जा।
इतना ऊंचा मंदिर से जब तू कूदेगा और परमेश्वर का स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ पकड़ लेंगे, तू सेंसेशन हो जाएगा, ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगा, और ये जेरूशलेम कोस्ट में और पूरा यरूशलेम में तेरा नाम पहुंच जाएगा। एक यीशु नासरी वो मंदिर का कंगूरे पर से कूद गया है और स्वर्गदूत उसको आकर पकड़ लिए हैं, और उसका हड्डी भी नहीं टूटा है, उसका बाल का कोई बांका भी नहीं हुआ है। और जब लोग देखेंगे तब तेरा नाम का प्रचार पूरा यरूशलेम में और पूरा यहूदिया में हो जाएगा, और तुझे प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है, तुझे मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, तेरा काम तो चुटकियों में हो जाएगा। ये था सेकंड यीशु मसीह का परीक्षा। यीशु मसीह कूद गया क्या, मैं ब्रेकिंग न्यूज बन जाऊंगा? यीशु मसीह बोला नहीं, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा नहीं करना। मुझे ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनाना है, मुझे अपना ख्याति नहीं करना है, मेरे को पॉपुलर नहीं बनना है, मैं लोगों के सामने में मेरा नाम करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं एक मिशन पर आया हूँ और वो मिशन मुझे पूरा करना है। परमेश्वर ने आपके लिए एक मिशन ठहराया है, उस मिशन को आप पूरा करने के लिए ध्यान लगाइए, उस मिशन को पूरा करने के लिए आप प्रयास कीजिए। अपने नाम की चिंता आप छोड़ दीजिए, ये प्रभु का काम है कि आपका नाम के साथ क्या करेगा। वो आपको एक गुप्त नाम देगा और उसका आपका नाम, गुप्त नाम उसका खंबे में टिका रहेगा, और आप उसके द्वार के अंदर में भीतर बाहर प्रवेश करेंगे। यही प्रकाशित वाक्य आपके लिए भविष्यवाणी करता है, गुप्त नाम देगा प्रभु आपके लिए। सो परमेश्वर का जो सेवक का एक विशेषता वो ये है कि वो गुप्त से प्रीति करता है, वो पॉपुलैरिटी से प्रीति नहीं करता है, वो गुप्त से प्रीति करता है। देखिए यशायाह उसका 45 का 15 में यशायाह क्या कहता है, यह बात कहता है, तू ऐसा परमेश्वर है। कैसा परमेश्वर है? 45 का 15 में, तू ऐसा परमेश्वर है जो अपने आप को गुप्त रखता है। ये पवित्र वस्तु है, परमेश्वर का जो ये वचन है, ये पवित्र वचन है, और पवित्रता को परमेश्वर गुप्त रखता है। ऐसा ही है हमारा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर गुप्त में रहने वाला परमेश्वर है। उसका सेवक कैसा होना चाहिए? उसका सेवक को भी गुप्त में रहने वाला सेवक बनना चाहिए। ये बातों को आप कहीं मन में विचार करके रख लीजिए, क्योंकि इसमें जीवन है। और जब आप इस सिद्धांत का महत्वपूर्णता को आप समझना शुरू करेंगे, आप अपने सेवकाई में एक नया ऊंचाई को देखना प्रारंभ कर देंगे। आप अपनी महिमा के लिए काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रभु की महिमा के लिए आप कर रहे हैं। और जब आप गुप्त में रहना सीख जाएंगे, गुप्त की प्रार्थना करना शुरू करेंगे, गुप्त में बाइबल पढ़ना शुरू करेंगे, किसी को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन गुप्त का प्रार्थना, गुप्त में दान देना शुरू करेंगे, आप प्रभु का कार्य करना प्रारंभ करेंगे। जब प्रभु का दर्शन यशायाह देखता है 6वां अध्याय यशायाह में, तो यही गुप्तता को वो प्रकट करता है। क्या देखता है यशायाह अपने दर्शन में? वो देखता है कि करूब परमेश्वर के सिंहासन के सामने में है, और 2 से अपने चेहरे को छुपा लिए हैं, 2 से अपने पैरों को छुपा लिए हैं, और वे छुपी हुई सेवा से संतुष्ट हैं। प्रभु के सामने में अपना चेहरा नहीं दिखा रहे हैं ये स्वर्गदूत, प्रभु के सामने में अपने पांव को नहीं दिखा रहे हैं, छिपा कर रखे हुए हैं। प्रभु का सेवक कौन है? प्रभु का सेवक वह है जो अपने आप को छिपा लेता है। कोई अच्छा काम होता है और उसके बाद या वहां भाई लुटने के लिए नहीं आता, छिप जाता है, अपने चेहरे को छिपा लेता है, अपने पैरों को छिपा लेता है, और गुप्त में परमेश्वर की सेवा करता है। ये है वो सेवक का वो विशेष गुण जो वो कहता है। कैसे पहचानेंगे कि ये परमेश्वर का सेवक है? इससे पहचानेंगे कि उसका नाम कहीं नहीं है। उसका नाम आपको मालूम नहीं है, काम कौन किया नहीं मालूम है, अच्छा काम किसी व्यक्ति ने करा, वो परमेश्वर का दास है जो गुप्त में वो अच्छा काम को कर दिया है। तो 4 विशेष वस्तुओं को देखे हैं। हमारे पास 6 मिनट है और 2 विशेष और बातों को हम देखकर समाप्त करेंगे। 5वां, सहानुभूति। सहानुभूति यशायाह उसका उसी अध्याय में 42 अध्याय का 3 में लिखता है कि वह कुचले हुए नरकट को ना तोड़ेगा और ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। कुचला हुआ नरकट को नहीं तोड़ेगा। नरकट का मतलब होता है झाड़ी, जो ज्यादा गीली भूमि पर जो झाड़ियां उग जाती हैं, जो अंदर से खोखले होते हैं, अगर आप उसमें पैर रखेंगे तो वो टूट जाएंगे, और उनका अंदर से खोखला नरम नरम झाड़ियां हैं। और फिर लिखा है टिमटिमाती बत्ती को नहीं बुझाएगा। सो प्रभु का सेवक को हम कैसे पहचानते हैं? प्रभु का सेवक कमजोर व्यक्तियों की परवाह करने वाला है। आपका हृदय जब किसी कमजोर व्यक्ति को देखते हैं तो हमारे हृदय के अंदर में क्या प्रतिक्रिया आती है? क्या हम व्याकुल हो जाते हैं, उस व्यक्ति का कैसे मदद करेंगे, हम कुचले हुए व्यक्ति को कैसे हम सहारा दे देंगे, हम क्या कर सकते हैं कि हम एक कुचले हुए नरकट को ठीक करने पाए या टिमटिमाती बत्ती को बुझाने पाए?
जब आपके आत्मा के अंदर में उथल पुथल आप महसूस करते हैं, परमेश्वर का अभिषेक आपके अंदर में काम करता है। आप कुचले हुए नरकट के प्रति सहानुभूति व्यक्त करना शुरू करते हैं। यीशु मसीह का एक दृष्टांत था, वो कहता है कि यरीहो से एक आदमी निकला है और वो आदमी को लोग मार दिए हैं, वो कुचला हुआ नरकट बन गया है, वो घायल हो गया है, लहूलुहान हो गया है और बेहोश है। याजक जाता है, लेवी जाता है, कोई उसका परवाह नहीं करता। शायद धर्म के जानने वाले बहुत सारे लोग हैं जो आसपास से गुजर जाते हैं, लेकिन एक धर्म को जानने वाला व्यक्ति नहीं है, सामरी है, ज्यादा बाइबल का ज्ञान नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति आता है और कुचले हुए नरकट को सहारा देता है। और यीशु मसीह बोलता है, अच्छा पड़ोसी कौन है? कौन है जो इसके समान है? वो बोलता है, यही व्यक्ति जो सामरी है, जो शायद ज्यादा बाइबल का ज्ञान नहीं रखता है, ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, लेकिन यही वो व्यक्ति है जिसने परमेश्वर की प्रसन्नता को प्राप्त किया है। ये प्रभु का काम है। कुचले हुए नरकट को वो नहीं तोड़ेगा, टिमटिमाती बत्ती को वो नहीं बुझाएगा। सो परमेश्वर का सेवक वह व्यक्ति है जो असफल लोगों के साथ काम करता है। आपके चारों ओर असफल लोगों का झुंड है, बहुत सारे लोग हैं जो टूटे हुए हैं, आत्मा में टूटे। आप बातचीत करना शुरू करें, एक एक परिवार से अगर आप बातचीत करेंगे, परिवार अपने टूटेपन का कहानी आपको सुनाना शुरू करेंगे। मेरा बेटी मेरा बात नहीं सुनती है, ऐसा काम करती है जिससे हमारा परिवार का नाम खराब हो जाता है। मेरा बेटा हमारा पूरा नशे में लिप्त है, हमारा परिवार का नाम बर्बाद हो जा रहा है। आप टूटे हुए लोगों का कहानी आसपास में सैकड़ों और दर्जनों में आप सुनेंगे। आप उनके साथ सहानुभूति दिखाइए, उनके टिमटिमाती बत्ती को मत बुझाइए, उनको एक और मत बोले कि ऐसा आपके पापों के कामों के कारण हो गया है। उनका सहारा बन जाइए। गतसमने की वाटिका में जब यीशु मसीह बताए थे पतरस को, तो 3 बार मेरा इनकार करेगा, और वैसा ही हो गया। पतरस का विश्वास क्या ही धुआं दे रहा था, कितना ही उसका बातें टिमटिमा रहा था। यीशु मसीह उसको नहीं छोड़ा। यूहन्ना उसका 21वां अध्याय में यीशु मसीह यही टिमटिमाती बत्ती से बातचीत कर रहा है। अभी पतरस यीशु मसीह का चेलापन को छोड़कर वो वापस मछली पकड़ने के लिए चला गया है। यीशु मसीह फिर बातचीत करते हैं, पतरस क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? हाँ प्रभु, तू जानता है मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मेरी भेड़ों को चरा। पतरस क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? प्रभु तू तो जानता है, मेरा भेड़ों की रखवाली कर। पतरस क्या तू मुझसे प्यार करता है? और पतरस टूट जाता है। उसकी टिमटिमाती बत्ती इस समय सुलगना शुरू करती है। परमेश्वर उसके लिए हीलिंग को लेकर आते हैं, और यही समय है जब पतरस का चिंगारी फिर से पकड़ जाए। प्रभु तू तो जानता ही है, मेरा मन का सारा बात तुझे मालूम है, मेरी भेड़ों को चला। और जब वो आग सुलग गया, प्रकाशित प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय में पवित्र आत्मा पतरस पर भी आता है, और पतरस ही बाहर निकलता है और सारे इस्राएलियों से बातचीत करता है, यहूदियों से। तुम ही लोगों ने यीशु मसीह को मार डाला है, तुम ही लोग उसको क्रूस पर चढ़ाए हो। बोलते हैं वो, हे साहिबों, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? बोलता है, मन फिराओ, विश्वास करो और बपतिस्मा लो यीशु मसीह के नाम से, और तभी तुम्हारा उद्धार संभव है। ये बातें क्या ही प्रज्वलित हो गई जब पवित्र आत्मा का अभिषेक उस पर आ गया। लेकिन थोड़ा दिन पहले गतसमने के बाद में टिमटिमा रही थी। यीशु मसीह कहते हैं, प्रार्थना करो, प्रार्थना करने के लिए ताकत नहीं है। यीशु मसीह कुचले हुए नरकट को नहीं तोड़ता है, आपका टिमटिमाती हुई बत्ती को नहीं बुझाता है। शायद थोड़ा विश्वास है, प्रभु आपके साथ कार्य करने के लिए तैयार है। आपकी टिमटिमाती बत्ती को वो ज्वलंत ज्वाला में बदलने के लिए तैयार है। हमारा भी यही काम है जब हम प्रभु का सेवक है। कमजोर लोगों को कम मत आकिए, कमजोर लोगों के साथ खिल्ली मत उड़ाइए, कमजोर लोगों को अपशब्द मत बोलिए, लेकिन यही कमजोरों को बलवंत बनाने के लिए आप तैयार कीजिए। परमेश्वर का सेवक कमजोरों को बलवंत बनाता है। जिनका विश्वास का बाटी टिमटिमाता है, उनको ज्वलंत ज्वाला में बदलने के लिए प्रयास करता है। परमेश्वर का सेवक वो है जो कुचले हुओं को उठाने का प्रयास करता है। और अंतिम बात बोलकर मैं समाप्त करूंगा। यशायाह उसका 42 उसका 4 में, जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर ना कर सके, तब तक वह ना थकेगा और ना ही आपको छोड़ेगा। परमेश्वर का सेवक कौन है? वो आशा रखता है। हम पूरा संसार में, यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा है, कोरोना वायरस खत्म ही नहीं हो रहा है, बार बार आ जा रहा है। कब तक प्रभु हमको इस सहना पड़ेगा? हमारा परेशानी, एक परेशानी खत्म नहीं होता है, परिवार में दूसरा परेशानी आता है। आप आशावाद बनाकर रखें, आप विश्वास रखें, प्रभु आपके लिए अच्छा काम करेंगे। यहाँ परमेश्वर के सेवक के बारे में लिखा है कि वो पृथ्वी पर न्याय को स्थापित करेगा। जब तक न्याय पृथ्वी पर स्थापित ना हो, तब तक वह नहीं थकेगा और हियाव नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर का सेवक कौन है? परमेश्वर का सेवक वह है जो अच्छा काम करने के लिए नहीं थकता है,
और आशा नहीं छोड़ता है, हियाव नहीं छोड़ता है, विश्वास रखता है प्रभु मेरा कार्यों को आप आशीष देंगे, मेरा प्रार्थना कब सुनेंगे प्रभु, परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुनेंगे, मेरे पास एक आशा है। प्रभु का सेवक वह है जो अंत तक आशा को थामे रहता है, उसका आशा कभी नहीं टूटता है, और वो ये नहीं बोलता प्रभु बहुत ज्यादा हो गया, मैं 10 साल से प्रार्थना कर रहा हूं, अब हो गया, बस इतना ही काफी है। प्रभु का दास निरंतर आशा रखे रहता है। आप निराश नहीं हो सकते, निराश होने वाला प्रभु का सेवक नहीं है। प्रभु का सेवक निरंतर आशा रखे रखता है। सो ये है विशेष 6 गुण जो प्रभु का सेवक के अंदर में प्रभु देख चाहता है कि उसके सेवक के अंदर में होने चाहिए। यशायाह 42 अध्याय एक बहुत ही सुंदर एक अध्याय है, और इसके अंदर में परमेश्वर के सेवक का एक छवि है। और मेरी आशा है कि जैसे हम इसके अध्ययन से आज लाभान्वित हुए हैं, प्रभु का आत्मा हमारे अंदर काम करेगा और इस विशेष गुणों को प्रभु हमारे अंदर विकसित करेंगे, ताकि हम प्रभु का एक अच्छा सेवक बन पाए और प्रभु कहने पाए मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, मेरा अभिषेक तुझ पर है और मेरा हियाव तेरे साथ में रहेगा, और अंत तक हम आशा नहीं छोड़ेंगे। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें और आज के क्लास को हम समाप्त करेंगे। सिस्टर अंजलि दीप हमारे बीच में है, आपसे निवेदन है कि कृपया अनम्यूट कीजिए, प्रार्थना कीजिए और उसके पश्चात हम समाप्त करेंगे। प्रार्थना करेंगे हम लोग। हालेलुया। धन्यवाद 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 करते महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर राजा जो आपने हमारे प्रत्येक के जीवन में दिया पिता परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज के इस पिता परमेश्वर राजा आज के इस क्लास के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं सर के लिए पिता परमेश्वर राजा, जो सर ने इतने अच्छे से पिता परमेश्वर राजा जो एक सेवक के लिए पिता परमेश्वर जो गुण होना चाहिए प्रभु जी, कितने अच्छे रीति से प्रभु जी उन्होंने हमें समझाया पिता परमेश्वर। हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं उनके बुद्धि के लिए, उनके ज्ञान के लिए पिता जो आपने उनके जीवन में दिया है पिता परमेश्वर। आपने हमें पिता परमेश्वर राजा हर एक बात को प्रभु जी जैसे उन्होंने सिखाया पिता 6 गुण प्रभु जी, कई बार हमारे जीवन में पिता परमेश्वर जब हम सेवकाई करते हैं प्रभु जी, कई लोग हैं इसमें जो सेवकाई करते हैं पिता, ये सारे गुण शायद नहीं पाए जाता प्रभु जी, लेकिन हम आपसे दुआ करते प्रभु जी पिता परमेश्वर ये हमारा जो सीखना प्रभु जी हमारे लिए केवल एक सीखने तक का ही सीमित न रह जाए प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते पिता ये जो हम सीख प्रभु जी हमारे जीवन में पिता हम उसको उतार करके प्रभु जी पिता उसमें जी करके प्रभु जी हम अपने सेवा में पिता परमेश्वर राजा जैसे आप चाहते हैं प्रभु जी हम उसमें ढलने के लिए पिता हम आपसे प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। आप हमें उससे बनने के लिए प्रभु हमारे जीवन में अनुग्रह कीजिए पिता। आप महान परमेश्वर प्रभु जी हम आपके नाम को धन्यवाद करते पिता परमेश्वर राजा। ऐसा एक माध्यम है प्रभु जी हम अपने अपने जगह में बैठ करके प्रभु जी हम आपके वचन को हम सीख सकते हैं, हम जान सकते हैं, इसके लिए हम आपके नाम को धन्यवाद करते प्रभु जी। हर एक बात के लिए धन्यवाद करते हैं, सर के लिए धन्यवाद करते, जितने लोग जुड़े हैं भाई बहन हम सबों को पिता हम आपके हाथ में समर्पित करते पिता। पिता परमेश्वर पिता आपका बड़ी दिया बड़ी आशीष का हाथ रहे पिता परमेश्वर। आगे समय को हर एक बात के लिए हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर राजा। विनती आपके प्यारे बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में प्रार्थना को मांगते पिता, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिएगा। आमीन। आमीन।